हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 सोशल साइंस सिलेबस 2022-23 के सेशन के लिए। तो यहाँ पे है आपका मेजर चेंज, कहीं भी किसी भी किताब में बाकी कोई चेंज नहीं है। पूरा सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। बट ये वाली वीडियो बहुत काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि यहाँ पे एक आपके सामने एक नई बुक को इंट्रोड्यूस कराया गया है, अवर इंडिया 4 के नाम से। ठीक है, तो ये वाली बुक है जो है आपकी हिस्ट्री की बुक। बाकी जो बुक्स हैं आपकी 3 जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो उनका जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, वो एज इट इज हैं। जो एनसीईआरटी की किताबें लगती है ना आपके पास में, तो एनसीईआरटी की ही किताबें लगेंगी। और ये वाली किताब बदल दी गई है हरियाणा के अंदर। ये नई किताब है हिस्ट्री की, जो पुरानी किताब थी उसको रिप्लेस करके ये वाली किताब आएगी, जो कि जुलाई के राउंड में आपको मिल जाएगी। जुलाई 2022 में मार्केट में अवेलेबल करा दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो अच्छी बात है यार। अब मेरे हिसाब से तो इनको सारी बदल देनी चाहिए थी, बट एकदम से बदलेंगे तो भैया दिक्कत आ जाएगी सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये चेंजेस लाना अच्छी बात क्यों है? आप बोलोगे भाई देखो दिक्कत आएंगी, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं आती। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है। आपको जो है क्या होगा, अब नई किताब है ना, तो आपको उसके नोट्स मिलेंगे ना, आपको उसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ पाओगे, क्योंकि गाइड तो छपी नहीं होंगी उस टाइम तक। क्योंकि किताब जब जुलाई में आएगी तो उसके बाद ही तो कोई बंदा काम कर पाएगा ना उस पर। आपको एमसीक्यू चाहिए भैया, कुछ नहीं है हमारे पास पेपर में, क्या करें हम? तो वो बड़ी दिक्कतें आने वाली है। बट हाँ, ऐसा टेंशन लेने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो किताब है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट CCL चैप्टर के ऊपर। अब आप बोलोगे भैया अभी से मिल जाएगा क्या? देखो अभी से तो नहीं मिलने वाला, किताब हमारे तो हाथों में आन दो भैया पहले। तो जैसी किताब आएगी हमें 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट किताब का ये सारी चीज़ें हम करवा देंगे आपको। और स्पेशली जो है आपके एग्जाम में स्कोर खराब नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी मज़ा आ जाएगा आपको। तो विजिट आउट कर सकते हो आप cclchapter.com पे, याद रख लेना, या फिर चैनल के साथ जुड़े रहना। आपको बहुत सारी चीज़ें, वैसे भी हम ये बुक भी आपको जो है चैनल के ऊपर पूरी एक्सप्लेन कर देंगे, सारे क्वेश्चन सब कुछ यहीं पे करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये मेजर चेंज है जो कि आपका हिस्ट्री के अंदर से है। अब चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं, किस टाइप के चैप्टर आने वाले हैं। पहले जो है आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उसके अंदर क्या था कि पुरानी जो है ना, मतलब हम बोल सकते हो फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अब हम बात करेंगे एक्चुअल में इंडिया के बारे में, इंडिया में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर हिस्ट्री बदली गई है। अच्छी बात ये इन्होंने यही करी है कि बाहर का इतिहास हटा दिया, अंदर वाला इतिहास, अपने देश वाला इतिहास रखा है, जो कि बहुत बढ़िया काम है। आई अप्रिशिएट। बट आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप कमेंट में बताना मेरे को। क्या आपको बढ़िया लगा कि किताब बदल दी, अपने देश का इतिहास डाला इन्होंने, या फिर आपको ये लगता है भैया मेहनत बढ़ गई बेफालतू की? चलो देखते हैं चैप्टर्स। देखो अभी यहाँ पे चैप्टर 10 है आपके पास में, जो कि सिलेबस के अंदर लिखे गए थे 10 पोर्शंस में। बट हो सकता है कोई 2 चैप्टर मर्जर हो जाए, या फिर 1 आध चैप्टर मर्जर हो जाए इन्हीं के अंदर से। बट टॉपिक्स यही है हमारे, ठीक है, जो हमें एक्सप्लेन करे गए हैं सिलेबस के अंदर। तो या तो 10 चैप्टर होंगे या 8 या 9, ठीक है। 8 से कम तो नहीं होने वाले, 8 से 10 के बीच में चैप्टर रहेंगे। टॉपिक्स ये हैं, हो सकता है इनमें से 2 टॉपिक एक साथ एक ही चैप्टर का नाम हो कोई। बट जहाँ तक मेरे को समझ आया, मेरे को इतना ही लगा कि हाँ यही हो सकते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने इनको लिख दिया। चलो अभी देखते हैं क्या क्या है चैप्टर के नाम। पहला चैप्टर है सोशल एंड कल्चरल रिनाइंसिस ऑफ इंडिया। चैप्टर 2 है एलिमेंट्स ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। चैप्टर 3 है इंडिया 1857 to 1919, मतलब ये बड़ी मूवमेंट आई थी ना, लिबरल एंड नेशनलिस्ट, तो इसके बारे में है। चैप्टर 4 है वाइल्ड सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। चैप्टर 5 इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट 1919 से लेके 1947 तक की। देखो ये बढ़िया करा इन्होंने, यहाँ पे करवा दी हमसे 1857 से आगे बढ़ो 1919 तक, 1947 और ये जो है यहाँ पे भी इसी के बारे में है, इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। यहाँ पे 1857 to 1918, यहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे अलग सीन है। बट 19 बोल सकते हो आपकी देश यहाँ से जब क्रांति शुरू हुई और देश की आज़ादी तक का इतिहास हमको देखने को मिलेगा क्लास 9 के अंदर। वैसे आप दिक्कत मत मानना, 10th का भी बदल दिया इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपका बदला है, 10th की किताबें भी बदली गई है हिस्ट्री की। अब देखते हैं चैप्टर 7 महात्मा गांधी एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। चैप्टर 8 आज़ाद हिंद फौज एंड रोल ऑफ नेताजी। चैप्टर 9 पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड द रीसेटलमेंट ऑफ द डिस्प्लेस्ड। चैप्टर 10 है रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखो हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हर स्टेट वाले क्या कर रखे हैं, उन्होंने जो भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उनकी अगर पर्सनल किताबें हैं तो वो अपने स्टेट के बारे में जरूर बता रहे हैं। बट हरियाणा वाले कभी नहीं बता रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे जो ऑल ओवर इंडिया चलती है। अभी इन्होंने अपनी खुद की किताब निकाली है, तो रोल ऑफ हरियाणा तो आना ही आना था।
तो यहाँ पे रोल ऑफ हरियाणा देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चली थी वहाँ पे हरियाणा ने कितना योगदान दिया अपना, या कुछ दिया भी कि नहीं दिया। ठीक है, तो ये था आपका जो मेजर चेंज है। ये किताब पूरी की पूरी बदल दी गई है, पुरानी किताब लेने की कोशिश ना करें। गाइड वाइडों में भी आपको ये किताब नहीं मिलेगी, वो पुरानी किताब मिलेगी, तो वहाँ से प्रश्न याद ना करें कृपया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी किताबें सेम टू सेम है, जो पुराने जमाने से चली आ रही है वही है। जियोग्राफी के अंदर 6 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन। ये 6 चैप्टर है जो आपको जियोग्राफी से प्रिपेयर करने हैं। मतलब बाकी सारी किताबें पूरी पूरी है यार, हिस्ट्री पूरी बदल दी है, बाकी आपको वैसी की वैसी मिलेगी। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, what is democracy, why democracy, constitutional design, electoral politics in democracy, working of institutions, democratic rights। तो ये 6 चैप्टर आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर से देखने को मिलेंगे। और इकोनॉमिक्स के अंदर 4 ही चैप्टर है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये था आपका टोटल सिलेबस, जो कि इस वाली बुक से जो मेजर चेंज है। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, सारी किताबें पूरी की पूरी करनी है। सिर्फ हिस्ट्री की किताब आपकी ऐसी है जो बदल दी है पूरी की पूरी, जो कि जुलाई में मिलेगी। तब तक आप बाकी प्रिपेयर करना सोशल साइंस के अंदर से। ये वाली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री आएगी तब करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे cclchapter.com पे, तो वैसे भी विजिट कर लेना। बाकी भी जो बुक्स हैं उनके सॉल्यूशन में हम ऐड करते जा रहे हैं वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे, तो आप विजिट आउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।